अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1.4 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसका एक रूल है, वो आपने याद रखना है। वो क्या है जी, हमारे पास सपोज अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास 1, -1, 0 और 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास -2 और 3। ठीक है, तो पहले हमारे पास मैट्रिक्स के आपने देखना है जी नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी, 2 है हमारे पास। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स के आपने देखने हैं जी नंबर ऑफ रोज। इसकी रोज कितनी है, वो भी 2 है। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो ये आपस में क्या है जी, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। अदरवाइज ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं आपने, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज देखनी है। पहली बात यह होगी कि ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे है कि इनको मल्टीप्लाई करना कैसे है हमने, वो हम अगले सवाल में देखेंगे। पहला पार्ट सिर्फ आपने ये बताना है कि ये कौन कौन से कंफर्टेबल है। ये मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ बताना है कौन कौन से कंफर्टेबल हैं, कौन कौन से नहीं है। पार्ट नंबर सेकंड भी दोनों में सेम है। पार्ट नंबर थर्ड में जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है 1, 1 यानी कि, और नंबर ऑफ रोज जो दूसरे मैट्रिक्स हैं वो 2 है। तो दोनों का आपस में 1 जो है वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो तीसरा सिर्फ पार्ट इसमें जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाकी हमारे पास सारे पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें उन्होंने हमें ए और बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है ए इज इक्वल टू 3, 0, -1 और 2। ठीक है, और बी जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है जी 6 और 5। उन्होंने कहा है कि ए बी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम पहले के कितने हैं जी, 2 हैं, और इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले मैट्रिक्स की आपने ये रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी यहां से आपने आगे की तरफ जाना है और यहां से नीचे की तरफ आना है। दूसरे में कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यानी पहले मैट्रिक्स की पहली रो को आपने आगे की तरफ जाना है, और यहां से दूसरे मैट्रिक्स बी का जो है वो एरो लगा दिए, नीचे की तरफ आना है। पहले नंबर को पहले के साथ, ठीक है, दूसरे नंबर को नीचे वाले के साथ, नीचे दरम्यान में प्लस आ जाएगा। आगे कोई और है नहीं तो हम नीचे लिखेंगे। अब नीचे वाली रो को भी ऐसे लिख देना आपने। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे है नहीं कुछ, तो ऐसे ये क्या बनता है हमारे पास, 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। ये आगे फर्दर क्या बनता है जी, 18 और 4। तो ये जवाब है। अब उन्होंने क्या है कि आपने बी ए फाइंड करना है, अगर पॉसिबल है तो। बी ए क्या बनेगा हमारे पास, ये 6 और 5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 है और इसके नंबर ऑफ रोज 2 है, तो आपस में ये दोनों इक्वल नहीं है। अब है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। जो इसका मुश्किल पार्ट है मैं वो कर रहा हूँ, बाकी चार पार्ट पहले आसान है। मुश्किल पार्ट में क्या है जी, हमारे पास 1, 2, -3 और 0। उसके बाद 6, -1 मल्टीप्लाई करना दिया आपने इसको 4, 5, 0 और -4। ठीक है, पहले देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 2 हैं और इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है,
पहली इसकी रो उठानी है आपने और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे के लिखना है आपने। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है। अब आगे अगर एक और कॉलम होता है उससे भी करते हैं, लेकिन नहीं है तो नीचे आ जाना। जब दूसरी रो में आएंगे ना आप, तो यहाँ पे भी आपने दूसरी रो में आ जाना। ठीक है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। -3 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ प्लस भी आएगा दरमियान में। ठीक है। जीरो मल्टीप्लाई बाय -1। अब तीसरी रो में आ जाना, यहाँ पे भी तीसरी रो में आ जाना आपने। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय -4। सारे को क्लोज कर दें। आगे इसको मल्टीप्लाई करके देखें बनता क्या है ये। 4 + 0, 5 -8, -12 + 0, -15 + 0। प्लस लिखो माइनस लिखो एक ही बात है जीरो के साथ। ठीक है। 24 -0 और 30 + 4। इनको आपने सिर्फ प्लस माइनस कर देना, आगे और कुछ भी नहीं है। ये बनेगा हमारे पास 4 -3 -12 -15 24 34। ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा जी आंसर। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपसे मेरा ख्याल है ना हो सके। सारे सेम ऐसे ही हैं। सबसे मुश्किल पार्ट ये वाला था जो मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 भी सेम ऐसे ही है। इसमें 4 में एक फ्रैक्शन वाला है, वो मैं कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट है इसका। 8, 5, 6 और 4। इसको मल्टीप्लाई करना है जी। 2, 5/2 साथ माइनस भी है, -4 और साथ 4। मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। अच्छा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे। आसान है वैसे तो। 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ठीक है। और यहाँ पे बनेगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। नीचे आ जाएंगे। ये जी कर लिया मैंने मल्टीप्लाई। अब इनका जवाब लिखना है बस आपने। आ गया जी 16 -20। ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 2 से। ये फर्क है इसमें, इसलिए मैंने करवाया बस। ये 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20 हो जाएगा, +20। आगे नीचे बनेगा हमारे पास 12 -16। ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 5 = 15 +16। तो फाइनल इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी। -4, 0, -4 और 31। ये इसका आंसर है बस। ठीक है। बाकी सारे पार्ट सेम है, वो आपने कर लेने हैं। काफ़ी आसान है ये। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा कि ABC दिया हुआ है और वेरीफाई करने हैं आपने। A B = BA फाइंड करना है, वो आपने कर लेना है। मैं मुश्किल वाला पार्ट कर रहा हूँ इसका। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास A × B + C = AB + AC। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। A × B + C।
वैल्यूज लगा देंगी। ए की क्या वैल्यू है, -1, 3, 2 और 0। ये 220 में लिख देना, 2 और 0 है। और आगे है जी ब्रैकेट, बी की वैल्यू है हमारे पास 1, 2, -3 और -5। और फिर ब्रैकेट आ जाए तब यहाँ में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। और सी की वैल्यू है हमारे पास 2, 1, 1 और 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। -1, 3, 2 और 0। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस में डायरेक्ट ही कर रहा हूं। ये कितना बनेगा, 3, 2 + 1 3, -3 + 1 -2, -5 + 3 -2। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है वैसे ही, तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। -1 × 3 -3 और -6, ये बनेगा -3, 3 × 2 -6, ये बनेगा हमारे पास 6 और 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, ये बनेगा 6 -0। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो -9, -9, 6 और 6, ठीक है। एक साइड होगी। अब दूसरी साइड करते हैं, -9, -9 और 6 लेकर आना है हमने जवाब, ठीक है। दूसरी साइड है हमारे पास, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी ए सी को, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। अच्छा, ए बी और ए सी की मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये क्या बनता है, -1, -9। आगे बनेगा हमारे पास -2, -15, 2, 0, ये बनेगा हमारे पास 4 और 0। और ए सी की वैल्यू क्या आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, -2 + 3 -1 + 9। और यहाँ पे ये बनता है हमारे पास 4 + 0 और ये बनता है हमारे पास 2 + 0। इनको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है हमारे पास, -10, -17, 2 और 4। और यहाँ से ये ए सी क्या बनेगा जी, ये ए बी है हमारे पास, 1, 9 - 1 8, 4 और 2। अब हमें जो फाइंड करना है वो है हमारे पास ए बी + ए सी, इसको और इसको ऐड कर दें आप, क्या बनेगा, -10 + 1 -9, -17 + 8, ये भी -9 आ जाएगा, 2 + 4 6, 4 + 2 6। हमारे पास पिछला जो हमने फाइंड किया था वो भी क्या था, -9 -9 6 और 6, और ये भी क्या है जी, -9 6 और 6। तो ये इसका मतलब है कि ये RHS के इक्वल आ गया, तो दोनों साइडें सेम हो गया। यही हमने प्रूफ करना था और यही इसके अंदर मुश्किल पार्ट था। दूसरा पार्ट आपके साथ इसी तरह सेम माइनस के साथ है, वो आपने कर लेना है, और पहले दोनों पार्ट में आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ट्रांसपोज दे दिया है, करना मल्टीप्लीकेशन ही है। इसमें से एक पार्ट मैं करवा लेता हूं, दूसरा पार्ट आपने कर लेना है। हमें कहा गया कि जी ए बी का ट्रांसपोज आपने निकालना है कि जी बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए बी क्या बनेगा हमारे पास, इस वैल्यू के मुताबिक वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब -1, 3, 2 और 0। ए और बी की वैल्यू तो वही है, इन्होंने रखी हुई है, लेकिन सी की वैल्यू चेंज की हुई है इन्होंने, ठीक है। तो चले, खैर हमें तो मल्टीप्लिकेशन से मतलब है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो क्या बनता है, -1, -9, -2 -15, ठीक है।
उसके बाद यानी हमारे पास ये 2 - 0 4 - 0, ये कितना बनता है जी -10 -17 2 और 4। अब इसका जो है वो हमने क्या लेना है जी AB, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा -10 2 -17 4। एक साइड होगी है। अब ये -10 -17 2 और 4 लेकर आना है अब हमने। दूसरी साइड क्या है जी हमारे पास पहले B का ट्रांसपोज है, फिर A का ट्रांसपोज है। मैं क्या कर रहा हूं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं इनकी। B का ट्रांसपोज इसके मुताबिक क्या बनेगा और A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनेगा -1 3 सॉरी -1 और 2 3 और 0। मैंने डायरेक्टली ट्रांसपोज ले लिए हैं, अब मल्टीप्लाई करना है बस इनको। -1 -9 2 और 0, ये बनेगा हमारे पास -2 -15 4 -0। तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारे पास -10 2 -17 और 4। जो हमने ऊपर निकाला था वो क्या था, वो भी हमारे पास यही है जी -10 2 -17 4। यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो सेम आ गई है, तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, वो लेफ्ट साइड थी, ये राइट हो गया, दोनों सेम आ गए तो प्रूव हो गया। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।